जय हिंद एवरीवन। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम लोग मैप को कंप्लीट मैप को पढ़ेंगे। ये आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से, और यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा ठीक ठाक बन जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैप को। किसको भाई? मैप को। इंग्लिश से कहा जाता है मैप और हिंदी से कहा जाता है नक्शा। क्या कहा जाता है? नक्शा। नक्शा होता क्या है? तो पूरी पृथ्वी या फिर उसके किसी भूभाग को, पूरा पृथ्वी के ले लो या फिर उसके किसी एक भूभाग को ले लो, और किसी जगह पर कागज पर, कॉपी पर, किताब पर, कहीं पे भी क्या करना है? उतार देना है। हूबहू के साथ क्या करना है? उतार देना है। और वही चीज कहलाता है मैप। क्या कहलाता है? मैप या फिर नक्शा कहलाता है। एक व्यक्ति आया था 6ठी शताब्दी में, नाम था उसका मार्केली। क्या नाम था? मार्केली नाम था। क्या नाम था भाई? मार्केली नाम था। या फिर इसका कहीं कहीं हम देखे हैं ये मार्केटर नाम से प्रयोग हुआ है, मतलब मार्केटर इसी का नाम रखा गया है। और इसका पूरा नाम हो जाता है जोराइट्स मार्केटर। जोराइट्स मार्केटर नाम हो जाता है। ये व्यक्ति आता है और एक बुक लिखता है, मतलब बुक में मैप बनाता है। और उस जो बुक था, जो बुक बनाया था इन्होंने, उसमें सिर्फ नक्शा था। क्या था? सिर्फ नक्शा था। और उस चीज को, उस किताब को, उस बुक को इन्होंने नाम दिया एटलस। क्या नाम दिया? एटलस। और कहा कि ये ग्रुप ऑफ मैप, एक ग्रुप ऑफ मैप इज कॉल्ड क्या है भाई? एटलस। यानी एटलस, एटलस क्या हो जाएगा? एटलस हो जाएगा आपका ग्रुप ऑफ मैप। मैपों का समूह या फिर मैपों का ग्रुप क्या कहलाएगा? तो एटलस कहलाएगा। समझ में आ गया? एटलस क्या है भाई? एटलस एक ग्रीक देवता भी हो जाते हैं एटलस। और किताबों के कवर के ऊपर लगा दिया गया था वही देवता का चित्र, और उसमें दिखाया गया था कि पूरे पृथ्वी का भार जो है वही देवता उठा रहे हैं, यानी ग्रीक देवता उठा रहे हैं, एटलस उठा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे आगे देखते हैं। आगे है क्या है भाई? तो टाइप ऑफ मैप। मैप होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। विश्व में जो है, विश्व का जो है पहला मैप बनाया गया था ना, किसके द्वारा बनाया गया था? तो सबसे पहली बार जो विश्व का मैप बनाया गया था वो एनेक्स मेंटर के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? एनेक्स की मेंटर के द्वारा बनाया गया था विश्व का मैप। किसका मैप? विश्व का, इंडिया का मैप नहीं। पहली बार विश्व का मैप बनाया गया था, पूरे वर्ल्ड का मैप बनाया गया था इनके द्वारा। क्लियर है? अब देखते हैं मैप कितने प्रकार के होते हैं। तो मैप मैप होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के। कौन कौन से? पॉलिटिकल हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? राजनीति देखेंगे और उसके राजनीतिक सीमाएं देखेंगे। उसके बाद दूसरा आ जाता है फिजिकल मैप। फिजिकल यानी प्राकृतिक मैप, यानी इसके अंतर्गत हम लोग पहाड़ को देखेंगे, पर्वत को देखेंगे, नदी देखेंगे, नाला देखेंगे, गढ़ा देखेंगे, डोभा देखेंगे, ये सब को देखेंगे। उसके बाद आता है थेमेटिकल मैप। इसमें किसी खास चीज के बारे में बताया जाता है, यानी किसी रोड मैप का नक्शा बताएगा, या फिर किसी रेलवे लाइन का नक्शा बताएगा, या फिर किसी सड़क का रास्ता बताएगा। तो ये हो गया आपका थेमेटिकल, जो किसी खास चीज के बारे में डिस्कस करता है। और एक होता है आपका ब्लैंक मैप। इसमें क्या होता है ना, जितने भी आप लोग पढ़ेंगे उसको यहाँ पे अपने मन से चिपका देना है। इसको खाली नक्शा या फिर खाली मैप कहा जाता है। तो क्लियर हो गया मैप क्या होता है भाई? मैप क्या होता है? तो पृथ्वी को या फिर पृथ्वी के किसी भूभाग को एक जगह पे हूबहू उतार देना क्या कहलाता है? मैप कहलाता है। आसान भाषा में मैप देखें हम लोग 4 टाइप के, पॉलिटिकल, थेमेटिकल, और आपका कौन कौन सा? पॉलिटिकल हो गया, फिजिकल हो गया, थेमेटिकल हो गया, और आपका ब्लैंक मैप हो गया। 4 टाइप के मैप के बारे में देख। अब देखते हैं हम लोग, हमारी जो पृथ्वी है ना, ये जियोड आकृति की है। कैसी है? जियोड आकृति के। जियोड मतलब भाई, जियोड का मतलब होता है पेचका ढेचका। पेचका ढेचका नहीं जानता है? देखो मान के चलो, ये वाला है जो है, ये वाला पृथ्वी मान लो, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे ग्रेप कटा हुआ है ना, तो देखो यहाँ पे पेचका ढेचका है। इस पर पेचका कर दो ना भाई, नहीं है तो पेचका कर दो। तो हमारी पृथ्वी भी इसी तरह है, पूरी गोल नहीं है, पेचका ढेचका है। वही पेचका ढेचका को कहा गया है जियोड। क्या कहा गया है? जियोड। वैज्ञानिक क्या किए, वो जो पृथ्वी है ना, जो पेचका ढेचका जो है जियोड, तो उसको दो बीच में वो क्या किया है, तो लाइन खींच दिया है और बोला है कि ये जो है आपको 0 डिग्री है। क्या है भाई? 0 डिग्री है। और इंग्लिश से इसका नाम दिया गया है इक्वेटर। क्या नाम दिया गया है? इक्वेटर। और हिंदी से कहा गया है भूमध्य रेखा। तो क्या हम लोग हिंदी और इंग्लिश पढ़ने आए हैं? नहीं, हम लोग क्या पढ़ने आए हैं? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी पढ़ने आए हैं, तो ज्योग्राफी में इसका नाम दिया गया विषुवत रेखा। क्या नाम दिया गया? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा कहाँ पे खींची गई है? तो पृथ्वी के बीचों बीच कितना डिग्री का साइन लगाया गया है? 0 डिग्री का। क्लियर है? उसके बाद देखो, जब इसको बीच में 2 भाग में बांट दिया, तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा? उत्तरी, और नीचे वाला क्या कहलाएगा? दक्षिणी। तो इसको कहा गया, और देखो ये आधा है ना, ये देखो आधा है, ये देखो, इसको यदि काट देंगे तो ये आधा होगा, तो आधा है। ओके, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये आधा है भाई, ये मेरा आधा है ना, तो इसलिए इसको कहा गया है अर्ध गोलार्ध। गोलार्ध नहीं, अर्ध गोलार्ध। तो ये उत्तर तरफ है, तो उत्तरी अर्ध गोलार्ध।
अर्ध गोलार्ध या फिर गोलार्ध, गोला का आधा भाग गोलार्ध, क्लियर है। और उत्तर तरफ है तो उत्तरी गोलार्ध, और इसी तरह ये दक्षिण तरफ है तो दक्षिणी गोलार्ध। यानी हमारे जियोड को या फिर हमारी पृथ्वी को कितने भाग में बांट दिया गया है? दो भाग में। कौन कौन सा? ऊपर तरफ उत्तरी गोलार्ध, नीचे तरफ दक्षिणी गोलार्ध। बीच में क्या है भाई? विषुवत रेखा, उसी को का नाम दिया गया है इक्वेटर लाइन, उसी का नाम दिया गया है भूमध्य रेखा। क्लियर है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक अगर समझ में आ गया, आगे देखते हैं। आगे देखो भाई, पृथ्वी की रेखाएं और कटिबंध। और भाई कटिबंध क्या होता है? कटिबंध ज्योग्राफी शब्द, इसके कटिबंध के जगह में हिंदी शब्द का प्रयोग करेंगे क्षेत्र। क्या करेंगे? क्षेत्र, इंग्लिश से एरिया। तो लिख सकते हैं पृथ्वी की रेखाएं, रेखाएं मतलब लाइन, और कटिबंध, कटिबंध का मतलब क्षेत्र यानी एरिया। उसकी पृथ्वी की रेखाएं कहाँ पे हैं और उसका एरिया कहाँ पे है वो देखो। तो देखो हम लोग इसको पृथ्वी को दो भागों में बांटे थे, दो भागों में बांटे थे। कौन कौन सा? बीच में बोले थे सर कि बीच में आपका है इक्वेटर लाइन, इसको हम लोग 0 डिग्री माने थे। कितना माने थे? 0 डिग्री माने थे। क्या कहा गया था? विषुवत रेखा बोला गया था। क्लियर है? हमारा जो सन है ना, सूर्य, ये जो है ये आपका ये वाला लाइन है और ये वाला लाइन है, यही दो रेखाओं के बीच जो है घूर्णन करता है। क्या करता है? घूर्णन करता है। यानी अगर यदि यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से घूम घूम के यहाँ तक आएगा, और फिर यहाँ के आने के बाद बोलेगा चलो 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 चलो, फिर यहाँ पे आएगा। यानी यही दो रेखाओं के बीच जो है हमारा सूर्य घूर्णन करता है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे देखो, ये जो रेखा है, ये जो रेखा है विषुवत रेखा के ऊपर तरफ जो रेखा है, और डिग्री है आपका 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री उत्तर वाली रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। इसको इंग्लिश से कहा जाता है कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, यानी कर्क रेखा। हिंदी वाला भाई हम लोग हिंदी समझो, एकदम कर्क रेखा लग रहा है कि हाँ जाना पहचाना है। तो विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी में जाएंगे तो मेरा मिलेगा क्या? कर्क रेखा। जब कर्क रेखा मिलेगा तो दक्षिणी में जाएंगे तो कौन रेखा मिलेगा? तो फिर उसी तरह दक्षिणी तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री तो मिलेगा मेरा मकर रेखा। कौन रेखा? मकर रेखा। तो बीच में हो गया क्या भाई? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या कहा गया? इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा। उसके ऊपर तरफ जाएंगे कितना डिग्री? तो 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो मिलेगा कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और उसी तरह करके 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे तो मिलेगा मकर रेखा। यानी बीच में होगा क्या भाई? बीच में विषुवत रेखा, ऊपर में कर्क रेखा, नीचे में मकर रेखा। 3 रेखा कंप्लीट हो गया। चलो यहाँ तक समझ में आ गया सर। उसके बाद यहाँ पे 0 डिग्री देखें, विषुवत रेखा को क्या माने हैं? 0 डिग्री। अब देखो 66.5 डिग्री यदि ऊपर में जाएंगे यानी उत्तर तरफ जाएंगे तो उस रेखा का नाम है आर्कटिक रेखा। क्या नाम है? आर्कटिक रेखा। ऊपर में जाएंगे आर्कटिक रेखा, तो ऊपर में जाएंगे तो रेखा मिला आर्कटिक, तो नीचे तरफ भी जाएंगे तो कौन रेखा मिलेगा ना भाई? मिलेगा। तो उस रेखा का नाम है अंटार्कटिक रेखा। क्या नाम है? अंटार्कटिक रेखा। तो 66.5 डिग्री ऊपर में यानी उत्तर तरफ आर्कटिक, 66.5 डिग्री दक्षिण में क्या है? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक, आर्कटिक। अब देखो कई को रेखा की बात किए? 1 2 3 4 5, 5 को देखें। कौन कौन सा? बीच में है इक्वेटर। क्या कहा गया? भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा 0 डिग्री। क्लियर है? ऊपर तरफ गए हैं तो क्या कहलाएगा भाई? 23.5 डिग्री कर्क रेखा। नीचे तरफ 23.5 डिग्री मकर रेखा। 66.5 डिग्री ऊपर तरफ आर्कटिक रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिण तरफ अंटार्कटिक रेखा। क्लियर हो गया? यहाँ तक सारा रेखा क्लियर हो गया ना? अब रेखा से कोई हाँ, अंटार्कटिक को अंटार्कटिक ही कहा जाता है, अंटार्कटिका से बना है अंटार्कटिक। और ये आर्कटिक, आर्कटिक अभी साकर भी पढ़ाएंगे। क्लियर है? अब देखो क्या बताएं कि सूर्य जो है बाबू, सूर्य आपका यही दो रेखाओं के बीच जो है ट्रेवल करता है, ये और ये। यानी कर्क रेखा से मकर रेखा तक आता है और फिर मकर रेखा से कर्क रेखा तक आता है। अच्छा एक बात समझो, मान के चलो यहाँ पे कि कर्क रेखा पे पास आपका सूर्य है। कर्क रेखा आपके पास क्या है? आपका सूर्य है कर्क रेखा पे पास। ठीक है? अब अनुमान लगा, अब यदि यहाँ पे है तो किसको किसको गर्माएगा? तो सर ये जो इसके पास वाला एरिया है इसको गर्माएगा, सर ये जो इसके पास वाला है इसको गर्माएगा। लेकिन क्या इसको गर्माएगा क्या? हाँ गर्मा सकता है लेकिन कम गर्माएगा। ठीक है? तो देखो इसको गर्म करेगा तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे गर्म। क्या करेंगे? गर्म। उसके बाद हाँ, और इसी तरह यहाँ पे भी गर्म आएगा तो इसको भी लिख देंगे गर्म, मर्ग नहीं गर्म। एक मिनट,
ये यहाँ पे क्या लिख देना है भाई, गर्म लिख देना है। क्लियर है? अच्छा, इसको गर्मा पाएगा क्या? नहीं। तो इसको हम लोग नहीं मतलब क्या, नहीं मतलब ठंडा लिखेंगे, और ठंडा को ज्योग्राफी में कहा जाता है शीत। क्या कहा जाता है? शीत। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे शीत। अच्छा, कलर नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कलर ये कर दे, व्हाइट कर दे। तो यहाँ पे शीत, यहाँ पे देखना, एक मिनट को, यहाँ पे हम लिख देते हैं शीत। ये हो गया शीत, कहीं कि गर्मा नहीं पाएगा इस वाले रेखा को, मतलब ये वाला एरिया को गर्मा नहीं पाएगा सूर्य, इसीलिए यहाँ पे शीत लिखे हैं। ये वाला को गर्माएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, गर्म लिखे हैं। इसको गर्माएगा, इसलिए लिखे हैं यहाँ गर्म। इसको भी गर्माएगा, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। अब देखो, ये हो गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने का बात है, जब यहाँ पे रहेगा तो इसको गर्माएगा क्या? नहीं, इसको भी शीत लिखना पड़ेगा। तो उसको हम नहीं देखेंगे, यहाँ देखो। अब देखो, मान के चलो यहाँ पे जब रहेगा मेरा क्या, सन, सन जब यहाँ रहेगा तो इस वाले एरिया को गर्माएगा, इस वाले एरिया को गर्माएगा, यहाँ पे गर्माएगा क्या? नहीं, तो शीत। क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखो, जब यहाँ पे रहेगा, जब कहाँ पे, यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे गर्माएगा क्या? नहीं गर्माएगा ना, तो इसको लिखेंगे शीत। क्या लिखेंगे? शीत। उसी तरह जब यहाँ पे रहेगा कर्क रेखा पास, तो इसको गर्माएगा क्या? नहीं, तो इसको भी क्या लिखना पड़ेगा? शीत। इसको भी लिख दो शीत। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पे जब रहेगा तो इसको गर्माएगा ना, तो इसको लिखेंगे गर्म। क्या लिखेंगे? गर्म। और इसको भी गर्माएगा, इसको भी लिखेंगे गर्म। समझ में आ गया? अब देखो, ये क्या है, एरिया है ना, क्षेत्र है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्षेत्र। तो गर्म क्षेत्र, ये भी हो जाएगा क्षेत्र, ये भी गर्म क्षेत्र। अब यहाँ देखो, गर्म क्षेत्र प्लस ठंडा क्षेत्र क्या होगा? गर्म ठंडा क्षेत्र। तो गर्म ठंडा क्षेत्र, इस तरह भी बोल सकते हैं। अरे एक देख, जब यहाँ पे रहेगा कर्क रेखा पास, तो इसको गर्माएगा क्या? नहीं ना, तो इसको यहाँ पे शीत लिखे हैं, कोई दिक्कत है? इसको गर्माएगा, बिल्कुल गर्माएगा। इसको गर्माएगा, बिल्कुल गर्माएगा। इसको गर्माएगा, बिल्कुल गर्माएगा। अब जब यहाँ पे रहेगा तो इसको गर्माएगा क्या? तो इसको यहाँ पे गर्म लिखे हैं, इसको गर्माएगा? नहीं, नहीं गर्माएगा, इसलिए इसको शीत लिखे हैं। तो एरिया तो है ना, ये वाला एरिया हो गया, 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 सारा तो एरिया है ना, तो क्षेत्र लिख दिए खाली अपने से। समझ में आ गया? और ये भी है शीत वाला एरिया, तो इसको भी एरिया लिख दो यहाँ पे क्षेत्र। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया? यहाँ पे भी क्या होगा? क्षेत्र होगा। अब देखो, ये तो हिंदी में लिखे शीत क्षेत्र, गर्म ठंडा क्षेत्र, ज्योग्राफी में लिखना पड़ेगा। तो ज्योग्राफी में इसी का क्या नाम है भाई? गर्म और ठंडा के लिए, गर्म और शीत के लिए नाम दिया गया है शीतोष्ण। देखो, गर्म को कहा जाता है ज्योग्राफी में उष्ण, गर्म को क्या कहा जाता है? उष्ण। और ठंडा को शीत। तो शीतोष्ण, शीतोष्ण और क्या बोलते हैं एरिया को? कटिबंध। क्या कहा जाता है? कटिबंध। तो नाम दे दिया गया है शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर है? तो क्वेश्चन आएगा कि शीतोष्ण कटिबंध का एरिया जो है कितने डिग्री उत्तर में है, कितने डिग्री उत्तर के बीच में है, या फिर कौन कौन से रेखा के बीच में है? तो कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, ये उत्तर वाला होगा। ठीक है? उसी तरह जब दक्षिण वाला पूछेगा तो यहाँ पे देखो, गर्म है और शीत है, यानी ये भी तो होगा शीतोष्ण, तो शीतोष्ण कटिबंध। समझ में आ गया? तो दो गो शीतोष्ण कटिबंध आएगा, एगो उत्तर तरफ, एगो दक्षिण तरफ। दक्षिण तरफ कौन कौन से रेखा के बीच आएगा भाई? तो एक आएगा मकर रेखा और एक आएगा अंटार्कटिक रेखा के मध्य। कौन सा एरिया? शीतोष्ण कटिबंध का एरिया। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे भी गर्म आ रहा है, यहाँ पे भी गर्म आ रहा है, तो गर्म को क्या कहा जाता है ज्योग्राफी में? उष्ण। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? उष्ण क्षेत्र, यानी उष्ण कटिबंध। क्लियर है? तो इस वाले एरिया को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध। उसी तरह इस वाले एरिया को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। उसी तरह इसी वाला एरिया को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। अब देखो, यहाँ ठंडा है, क्या है भाई? ठंडा है, ठंडा है ना। उसके बाद तो यहाँ पोल आ जाएगा। पोल क्या होता है भाई? पोल अभी समझाएंगे, एक मिनट। ठंडा वाला क्षेत्र है, इसको कहा गया शीत कटिबंध। क्या कहा गया? शीत कटिबंध। इसी तरह दक्षिण में भी आएगा क्या? शीत कटिबंध। क्लियर है? बीच में आएगा उष्ण कटिबंध, ऊपर में आएगा शीतोष्ण कटिबंध, फिर उसके ऊपर में क्या आएगा? शीत कटिबंध। उसी तरह दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा उष्ण कटिबंध, ये वाला पूरे एरिया हो जाएगा उष्ण कटिबंध। उसके नीचे में आएगा शीत कटिबंध, यानी शीतोष्ण कटिबंध, और उसके नीचे में आएगा
शीत कटिबंध। क्लियर है? अब देखो इसके ऊपर में एरिया है क्या, इसके ऊपर में एरिया है क्या, एकदम पिक पॉइंट है ना, इसके बाद तो एरिया नहीं है, इसका पूरा पृथ्वी खत्म है। तो सब जब कोई चीज का एंड होने वाला होता है ना उसको कहा जाता है पोल। तो पृथ्वी का एंड का जगह है पोल, क्या है, अंतिम छोर को पोल कहा जाता है। तो पृथ्वी का अंतिम एरिया ये वाला हो गया, इसको कहा गया क्या, पोल। उसी तरह ये भी तो है, इसको भी कहा गया पोल। इसको कहा गया उत्तरी, उत्तर तरफ है तो उत्तरी पोल, इसको कहा गया दक्षिणी पोल। क्लियर है? अब देखो यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ये इसको मिटा देते हैं। यह समझ में आ गया होगा कि शीतोष्ण कटिबंध क्या है, उष्ण कटिबंध क्या है, उसके बाद शीत कटिबंध क्या है। क्लियर है? अब देखो ये जो शीत कटिबंध है ना, यहाँ पे शीत कटिबंध है ना ये वाला, इसको भी दो भाग में बांट दिया गया है। रेखा का नाम नहीं पता, रेखा का नाम नहीं पता, लेकिन एरिया का नाम पता है। रेखा का नाम नहीं पता लेकिन एरिया का नाम पता है। एरिया का नाम पूछा गया था एक बार यूपीएससी के द्वारा। तो देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको कहा गया है टुंड्रा। क्या कहा गया है? टुंड्रा। और ये वाला जो एरिया है इसको कहा गया है टेगा। क्या कहा गया है? टेगा। तो सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पड़ेगा, टुंड्रा या टेगा? कहाँ पे? टुंड्रा में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर सूर्य रहेगा ना तो गर्माएगा, इसको गर्माएगा, इससे कम ही गर्माएगा इसको, तो कम गर्माएगा यानी शीत होगा। तो सबसे ज्यादा शीत जो पड़ता है वो टुंड्रा में पड़ता है। तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधा कम कहाँ पाया जाएगा? टुंड्रा में। यूपीएससी पूछा था एक बार। क्लियर है? तो टुंड्रा और टेगा ध्रुवों के पोल के पास होते हैं। क्लियर है? और उसी तरह टुंड्रा और टेगा जो है ध्रुवों के पोल के पास होते हैं। दोनों ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ तक क्लियर हो गया? देख लिया हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर, उसके बाद इक्वेटर रेखा, आर्कटिक, अंटार्कटिक, सारा क्लियर हो गया। बीच में क्या है भाई? तो बीच में आपका विषुवत रेखा जिसको हम लोग इक्वेटर के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमि के मध्य में गुजरता है, भूमि को दो टुकड़ों में बांटता है। ऊपरी तरफ को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी तरफ को दक्षिणी गोलार्ध। 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा खींची गई है उसका नाम है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा खींची गई है उसका नाम है मकर रेखा। तो देखो यहाँ पे भूमध्य रेखा, मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। क्लियर है? उसके बाद आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। अब देखो सारा यहां तक समझ में आ गया। ये बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा भाई? शीतोष्ण कटिबंध। ये बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? उष्ण कटिबंध। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्माहट बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? यानी समझो कि यहाँ पे जो यार आदमी रहेगा, यहाँ पे जो आदमी रहेगा वो क्या रहेगा? पूरा करिया कटकट रहेगा ना। भारत जो होता है, भारत ये यहाँ पे बना हुआ है, ये इस तरह करके है, ठीक है। इसका पेंदा तो जाता है ना, पेंदा तो यहाँ पे जाता है, इस तरह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता है दक्षिण, इसको कहा जाता है दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत के लोगों को देखना करिया कटकट जैसा रहता है। और अफ्रीका, उसके बाद अफ्रीका जो है ये झोंसल यहाँ पे रहता है। अफ्रीका अभी दिखाएंगे, अफ्रीका कहाँ पे है, यहाँ पे रहता है। और अफ्रीका के सर्च करके देखना कि वहाँ का गिदर बुतरू माछुआ किस तरह रहता है, एकदम धुरसाल जैसा रहता है। समझ में आ गया? तो जो भी विषुवत रेखा के पास वाले एरिया के देश होंगे वो काला कलुठे होंगे। कैसे होंगे? काला कलुठे। देखो ना यहाँ पे है, यहाँ पे कश्मीर वाला आ जाएगा। कश्मीर के आदमी देखा है इस तरह एकदम गोर गोर रहता है। उसके ऊपर चल जाओ चीन, एकदम गोर गोर है। उसके ऊपर चल जाओ रूस, रसिया। समझ में आ गया? चलो आगे नहीं बताएंगे। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं भाई। इसको कट कर देना यार। सॉरी। चलो अब हम लोग देखते हैं तापमान, चरम और टपर के प्रश्न, मतलब कुछ कुछ प्रश्न पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा। अभी हम लोग बताएं कि सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पे होगा भाई? टुंड्रा में होगा। देखा ये ठुठुर के बैठा हुआ टुंड्रा में, ये क्या है इसका नाम है? पांडा, पांडा बोलते हैं ना, पांडा। हाँ पांडा ठुठुर के बैठा हुआ। तो क्वेश्चन एक बार आया था कि शीत कटिबंध में कहाँ सबसे ज्यादा ठंड होती है? शीत कटिबंध अभी दो को पढ़ा है ना, पंडो करना है। शीत कटिबंध में अभी दो को पढ़ा है ना, कौन कौन सा पढ़ा है? एगो उत्तरी ध्रुव वाला शीत कटिबंध और एगो दक्षिणी ध्रुव वाला। तो शीत कटिबंध में कौन सा? दो को भाग पढ़ा है, एगो टुंड्रा एगो टेगा। तो टुंड्रा में सबसे ज्यादा ठंडा, ये ठुठुर के बैठा हुआ है पंडा मेरा। तो वही क्वेश्चन पूछा था। पेंगुइन। चलो अब तुम लोग जानते हैं, हमको नहीं पता, हम किसी को नहीं दिए। चलो यहाँ देखो
शीत कटिबंध में कहाँ सबसे ज्यादा ठंडा होता है भाई? तो टुंड्रा में होता है। कहाँ पे होता है? टुंड्रा में होता है। सबसे कम पाए जाने वाला जीव जंतु कहाँ होगा बताओ? वो ठंडा में कौन रहेगा भाई? कौन जाएगा वहाँ टुंड्रा में? कौन जाएगा बताओ? पेड़ पौधा है नहीं सही से, इतना ठंडा में कठोरने कौन जाएगा वहाँ भाई? शरीर एक तापमान झेलता है, ठंडा का भी और गर्म का भी। ज्यादा गर्मी रहेगा फिर भी हम लोग मर जाएंगे, और ज्यादा ठंडा रहेगा फिर भी मर जाएंगे, ज्यादा गर्मी रहेगा फिर भी मर जाएगा। तो टुंड्रा में सबसे ज्यादा कम जीव जंतु पाया जाता है। क्लियर है? 2 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो, विषुवत रेखा के जो सामने पेड़ पौधा होता है, मतलब वहां पे विषुवत रेखा के जो सामने पेड़ पौधा उगता है ना, उसका बड़ा बड़ा पत्ता होता है, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है। सूर्य आता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। अच्छा, क्वेश्चन आप लोग से मेरा ये है, कमेंट में फेंक के मारना है कि सूर्य जब प्रकाश लेता है तो प्रकाश जब पत्ता में लेता है, पत्ता मतलब प्रकाश को पत्ता के जरिए धरती तक कौन पहुंचाता है जिससे भोजन रेडी होता है? उस एक होता है ना जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम में कौन धरती तक पहुंचाता है सूर्य के रोशनी को? इसको आप लोग कमेंट में फेंक के मारना है। देखो, विषुवत रेखा के सामने वाले पेड़ पत्ता जो है लंबा या चौड़ा होगा, लंबा और चौड़ा होगा ताकि क्या होगा? धूप को ज्यादा सोखेगा, बरसात कराएगा, पेड़ पौधे एकदम हरा भरा जंगल वहां पे उगेगा। और देखना कि जो विषुवत रेखा के पास वाले लोग हैं वहां पे या फिर उस वाले एरिया में ज्यादा दलदली रहता है, क्योंकि प्रत्येक दिन जो है 2 बजे पानी टपक मतलब पानी बारिश होता है। देखो वही चीज लिखा हुआ है, विषुवत रेखा का जो है डेली रूटीन। विषुवत रेखा का डेली रूटीन क्या है? गर्म वाला एरिया होता है, अभी दिखाया ना भाई विषुवत रेखा कहाँ पे गया? 1 मिनट देखो, ये वाला देखो, ये वाला है ना, ये वाला क्या है? ये वाला विषुवत रेखा है ना, तो ये वाला एरिया यहाँ पे जो रहेगा, जो यहाँ पे प्रत्येक दिन जो है 2 बजे क्या होता है? बरसात होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होने के कारण वाष्पीकरण की कोई कमी नहीं है, एकदम हाई भगभगा के वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होता है तो बादल बनता है, और बादल बनता है तो बारिश होती है, और बारिश होती है तो क्या होता है? प्रत्येक दिन 2 बजे बारिश होता है, और बारिश होता है तो पेड़ पौधा उगता है, तो वहां पे क्या होता है ना? प्रकाश संश्लेषण बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है? अब देखो, क्वेश्चन एक बार पूछा था कि 2 बजे से 4 बजे के बीच कहाँ पे वर्षा होती है? तो विषुवत रेखा के आसपास वाले एरिया में। विषुवत रेखा के पेड़ पौधे घने होते हैं कि हल्के बताओ? अब जहाँ पे बारिश की कोई कमी नहीं है, खाना पीना का कोई कमी नहीं है, तो लड़का लंबा होगा ना छोटा, तो सर लंबा होगा। तो यहाँ पे खाना पीना का कोई कमी नहीं है, पानी का कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे कैसे होंगे? लंबे होंगे, घने होंगे। उसके बाद पत्ता चौड़ा होगा, आपस में धूप के शक्ति के लिए जो है प्रदर्शन करेंगे, फाइट करेंगे कि हम जितना जल्दी ऊंचा लंबा होंगे उतना जल्दी हमको धूप लगेगा। क्लियर है? चलो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे देखो, पानी से चारों ओर घिरा एरिया अगर यदि रहेगा और छोटा एरिया रहेगा तो उसको कहा जाता है द्वीप। मान के चलो कि ये मेरा एरिया है, ये क्या है भाई? एरिया है। कलम तो नहीं चल रहा? अच्छा, व्हाइट है ना। ये क्या है? एरिया है। ये छोटा एरिया है, देखो ना भाई, छोटा एरिया है। ये वाला बड़ा एरिया है। इसके चारों तरफ क्या है? पानी है। चारों तरफ क्या है? पानी है। ये देखो पानी है। तो छोटा एरिया जब चारों तरफ से पानी से घिरा रहेगा तो उसको कहा गया द्वीप। क्या कहा गया? द्वीप। और वही बड़ा एरिया रहेगा और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ रहेगा तो उसको कहा गया महाद्वीप। अरे भाई, बड़ा रहेगा तो महा, छोटा रहेगा तो द्वीप। तो द्वीप और महाद्वीप में कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखते हैं, देखो 3 ओर से जब पानी से घिरा, तो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था ना, चारों ओर से पानी उससे घिरा हुआ रहेगा, एरिया बड़ा रहेगा, महाद्वीप। चारों ओर से पानी उससे घिरा हुआ रहेगा, एरिया तो छोटा रहेगा, तो द्वीप। उसी तरह अगर यदि 3 ओर से पानी से घिरा रहेगा, इधर से पानी से घिरा रहेगा, इधर से पानी घिरा रहेगा, और इधर से पानी से घिरा हुआ रहेगा, और एरिया तो छोटा होगा, इसको कहा गया आंतरिक। क्या कहा गया? आंतरिक। और उसी तरह अगर यदि बड़ा एरिया रहेगा और 3 ओर से पानी से घिरा रहेगा, इसको कहा गया प्रायद्वीप। क्या कहा गया? प्रायद्वीप। इंग्लिश से पेनिनसुला और इसका कैप पेनिनसुला। क्लियर है? 3 ओर से पानी से घिरा हुआ रहेगा तो छोटा एरिया रहेगा तो कैप यानी आंतरिक। बड़ा एरिया रहेगा, 3 ओर से पानी से घिरा रहेगा तो उसको पेनिनसुला या फिर प्रायद्वीप। उसी तरह बड़ा एरिया रहेगा तो महाद्वीप, चारों ओर से पानी से घिरा रहना चाहिए।
छोटा एरिया रहेगा, चारों धर से पानी घिरा रहेगा तो उसको कहा जाएगा द्वीप। क्लियर है? द्वीप और प्रायद्वीप में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब क्या है, समुद्र का जमीन के अंदर घुसना। अब देखो, मान के चलो ये मेरा समुद्र है, ये क्या भाई, समुद्र है, ये मेरा समुद्र है। अब पानी का लहर बहेगा तो इसको काटेगा ना भाई। एरिया, ये एरिया ही तो है, क्या बोलते हैं, चट्टान ही तो है, इसको काटेगा ही पानी की लहर काट ही देता है, आज नहीं तो कल। तो जब छोटा वाला एरिया काटेगा, एकदम छुट्टू सा, एकदम पिद्दू सा काटेगा, तो उसको कहा गया क्रीक। उसको क्या कहा गया, क्रीक। और वही यदि थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो इसको कहा गया गल्फ। क्या कहा गया, गल्फ। इसको हिंदी से कहा जाता है खाड़ी। क्या कहा जाता है भाई, खाड़ी। खाने वाला खाड़ी नहीं भाई, ये हो जाएगा आपका पानी के द्वारा जमीन काटा गया एरिया क्या कहलाता है, खाड़ी। तो ये छोटा यदि काटेगा, एकदम छुट्टू सा काटेगा तो क्रिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रिक। वही थोड़ा सा बड़ा काट दिया तो गल्फ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गल्फ। एग्जाम्पल, गल्फ ऑफ मैक्सिको। एग्जाम्पल क्या आएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको। उसी तरह सर इसका एग्जाम्पल नहीं बताएं तो लो ना भाई, यहाँ पे दुबई क्रिक, उसके बाद माहिम क्रिक, उसके बाद थाने क्रिक। ये सब नेट में आप सर्च कर लीजिएगा। हालांकि सब खाली समझो कि क्रिक क्या होता है, गल्फ क्या होता है, वे क्या होता है। इस सब से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, बता रहे हैं। जैसे बोल लीजिएगा बे ऑफ बंगाल, तो सर बे ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है, तो वही चीज बता रहे हैं कि एरिया जो है, एरिया को काट के थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखो, जब छोटा एरिया को काटेगा तो क्रिक, उससे थोड़ा सा और बड़ा एरिया काट लिया तो गल्फ, और उससे यदि थोड़ा सा बड़ा एरिया और काट लिया तो इसको कहा गया वे। क्या कहा गया, वे। इसका भी हिंदी मीनिंग होता है खाड़ी। इसका भी क्या होता है, खाड़ी। क्या होता है भाई, खाड़ी। लेकिन इंग्लिश से वे। एग्जाम्पल, बे ऑफ बंगाल। इसका एग्जाम्पल, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको का गल्फ। उसके बाद देखो, ये समुद्र का एक हिस्सा होता है भाई। समुद्र देखो, मान के चलो ये समुद्र है मेरा, ये मेरा पृथ्वी तो है, ठीक है। इस एरिया को काट दिया तनिक सा मैंने एकदम छोटू सा काट दिया तो कहा गया क्रिक। हचाक से थोड़ा सा और ढुका दिया तो क्या हो गया आपका गल्फ। उसके बाद हचाक से थोड़ा और ढुका दिया तो क्या हो जाएगा भाई, हचाक से थोड़ा और ढुका देगा तो हो जाएगा क्या, वे। क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। वे, गल्फ और क्रिक। क्लियर है? छोटा काटेगा क्रिक, उससे थोड़ा बड़ा काटेगा गल्फ, उससे थोड़ा बड़ा काटेगा वे। क्लियर है? चलो अब देखो, छोटा एरिया अगर यदि पानी से घिरा हुआ रहेगा, मान के चलो ये एरिया है, ये क्या है, एरिया है, और इसके चारों तरफ पानी है। इसके चारों तरफ क्या है भाई, सॉरी देखो, मान के चलो ये छोटा एरिया है और इसमें क्या है, पानी है। इसमें क्या है, पानी है। तो छोटा एरिया में पानी रहेगा तो इसको कहा गया सागर। क्या कहा गया, सागर। और बड़ा एरिया में यदि एरिया है और इतना बड़ा एरिया में पानी रहेगा, तो बड़ा एरिया में पानी रहेगा तो उसको कहा गया महासागर। क्या कहा गया, महासागर। क्लियर है? सागर छोटा एरिया में पड़े, इसमें देखो, इसमें पानी ढूंढेंगे, ये देखो गढ़ा है ना, गढ़ा ये भी तो एरिया है। इसमें अगर पानी नहीं है तो इसको करेंगे भूकू गढ़ा सॉरी, भूकू गढ़ा नहीं बोलेंगे इसको। मान के चलो कि इसका छोटा एरिया है, एरिया तो छोटा है, एरिया छोटा है, इसमें पानी रहेगा तो इसको क्या कहा जाएगा, सागर कहा जाएगा। अब देखो, इससे बड़ा है, थोड़ा सा पानी भी है, इसको क्या कहा जाएगा, महासागर कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, समझ में आ रहा है तो कमेंट में फिर तुम्हारा तो कि समझ में आ रहा है। अगला देखो, अगला है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, हमारा वर्ल्ड का मैप खुल चुका है और पूरे वर्ल्ड का मैप में 7 गो महाद्वीप का चर्चा किया गया है। किसका, महाद्वीप का कितने चर्चा किया गया है, 7 गो। कौन कौन सा हो जाता है, एशिया महाद्वीप। क्या हो जाता है भाई, एशिया महाद्वीप। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद हो जाता है अफ्रीका। उसके बाद क्या हो जाता है, तो उत्तरी अमेरिका, फिर होता है दक्षिणी अमेरिका, फिर होता है आपका अंटार्कटिका, फिर होता है यूरोप। यहाँ पे यूरोप लिख दिया है, ये यूरोप नहीं है, गलत है, ठीक है। उसके बाद है आपका ओशोनिया। क्या है भाई, ओशोनिया। और ओशोनिया के 4 भाग, जिसमें वो आता है ऑस्ट्रेलिया, तो इसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम महाद्वीप के नाम पे रखते हैं। क्लियर है? अगला देखो एशिया महाद्वीप। क्या है भाई, एशिया महाद्वीप। उसके बाद क्या है, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका, एशिया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका। क्लियर है? उसके बाद अंटार्कटिका। क्या है, अंटार्कटिका। फिर है यूरोप, अंटार्कटिका, फिर है यूरोप, फिर है आपका 7वां में ओशोनिया। क्या है, ओशोनिया। ऑस्ट्रेलिया समझो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ओशोनिया बोलो। ओशोनिया के 4 भाग अभी पढ़ाएंगे, जिसमें एक आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया बड़ा एरिया होने के कारण इसका नामकरण ऑस्ट्रेलिया के नाम पे कर दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। क्लियर है?
5 गो महाद्वीप देख लिए, कौन कौन सा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और आपका ओशोनिया। क्या है? ओशोनिया। चलो समझ में आ गया। कितने महाद्वीप की संख्या है भाई? 7 गो। कौन कौन सा? सर एशिया है, ये वाला एशिया है सर। उसके बाद सर यहाँ पे अफ्रीका आ जाएगा, यहाँ पे अफ्रीका आ जाएगा सर। फिर इधर आ जाएगा उत्तरी अमेरिका, फिर नीचे आ जाएगा दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद सर यहाँ पे आ जाएगा अंटार्कटिका, ये लंबा वाला अंटार्कटिका, इसको बोलते हैं सफेद महाद्वीप। क्या बोलते हैं, बर्फ से बना हुआ है, तो इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि बर्फ तो पिघलते रहता है। क्लियर है। उसके बाद ये वाला सर यूरोप आ गया, यूरोप के बाद सर ओशोनिया आ जाएगा, 7 को कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। और एक विद्वान था, उन्होंने एक महाद्वीप का खोज किया जिसका नाम दिया जिलैंडिया, और बोला कि जानते हैं कि महाद्वीप है लेकिन वो अभी डूबा हुआ है, तो एक डूबा हुआ महाद्वीप का भी खोज किया गया है। नाम क्या है? जिलैंडिया। क्या नाम है? जिलैंडिया। वो ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, ऐसा कहा जाता है न्यूजीलैंड का पार्ट, न्यूजीलैंड जो है वही जिलैंडिया का ही पार्ट है कहा जाता है। क्लियर है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा सा हम लोग एशिया के बारे में देखते हैं। ये हो गया एशिया महाद्वीप, अभी बोला है एशिया, फिर आएगा अफ्रीका, फिर आएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशनिया। एशिया का देख लेते हैं। एशिया, इसको कहा जाता है बवाल का जड़। क्या कहा जाता है? बवाल का जड़। दुनियादारी, मारपीट, झगड़ा झट्टी, लंच फंड, गाली गलौज सब कहाँ होता है भाई? एशिया में ही सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसको कहा गया बवाल का जड़। क्या कहा गया? बवाल का जड़। इसको कहा जाता है, यहाँ पे सबसे पहले मानव जो है सभ्य मानव आया था। क्या आया था? सभ्य मानव। हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 में जो बीपीएससी का 72 का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें पढ़ा चुके हैं। क्या बोलते हैं? सभ्यता के बारे में, सभ्यता क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले सभ्य मानव आए थे, इसलिए इसको कहा गया सभ्यता का पालना। क्या कहा गया? सभ्यता का पालना कहा गया। उसके बाद हम लोग एशिया देख लिए, उसके बाद आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका जो है यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे विषुवत रेखा ये वाला हो गया भाई, ये वाला क्या हो गया? विषुवत रेखा। ये वाला क्या हो गया भाई? तो ये वाला सर हो गया कर्क रेखा। ये वाला क्या हो गया सर? तो ये हो गया आपका मकर रेखा। अब देखो अफ्रीका कहाँ पे पड़ता है भाई? अफ्रीका कहाँ पे पड़ता है? एकदम देखो, एकदम सूर्य के जहाँ पे सूर्य तो एकदम ट्रेवल करता है वहीं पे पड़ता है ना। तो यहाँ के लोग एकदम मंगरेला जैसा काला काला, और काला काला होंगे तो इसको कहा गया काला महाद्वीप। गरीबी सबसे ज्यादा अफ्रीका में, काला महाद्वीप। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मानव यदि आया था पृथ्वी पर तो सबसे पहले आया था अफ्रीका में। कहाँ पे आया था? अफ्रीका में। एक्सपोर्टिंग का है और अफ्रीका में आया था, इसलिए इसको कहा जाता है मानव जाति का पालना। जबकि सभ्य मानव आया था कहाँ? एशिया में। तो सभ्यता का पालना एशिया को, मानव जाति का पालना अफ्रीका को, मानव जाति का पालना अफ्रीका को, एशिया को सभ्यता का पालना। क्लियर है। काला महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। सबसे गरीबी पिछड़ा कहाँ पे है? हमारा अफ्रीका में है। कहाँ पे है भाई? विश्व का अफ्रीका में है, हमारा अफ्रीका क्या होगा? तो 2 महाद्वीप देख लिए, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को देख लिए। अब आते हैं हम लोग उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे आते हैं भाई? उत्तरी अमेरिका में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? उत्तरी अमेरिका में आते हैं। यहाँ पे देखो उत्तरी अमेरिका ये वाला हो गया। क्या हो गया? उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे जो है सब देश के किनारे क्या है ना? समुद्र है। यहाँ जितने भी देश देखेंगे ना, जितने भी देश हैं उत्तरी अमेरिका के, जितने भी देश हैं सबके किनारे समुद्र है। सबके किनारे क्या है? समुद्र पाया जाता है। इसकी विशेषता हो गया। उसके बाद देखते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। किसके बारे में? दक्षिणी अमेरिका के बारे में। इसको कहा जाता है सांपों का देश। क्या कहा जाता है? सांपों का देश। और क्या कहा जाता है? पक्षियों का देश कहा जाता है, क्योंकि सांप बहुत ज्यादा रहता है और पक्षी भी बहुत ज्यादा रहता है। तो सांपों का देश, पक्षियों का देश हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका। क्लियर है। जबकि कौन से महाद्वीप में जो है हर देश के किनारे क्या है? समुद्र है, तो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। क्लियर है। अब देखो, अब उसके बाद बात करें अंटार्कटिका के बारे में। किसके बारे में? अंटार्कटिका के बारे में। ये जो है बर्फ से बना हुआ है। किससे बना हुआ है भाई? बर्फ से बना हुआ है। तो बर्फ कैसा? करिया करिया थोड़ी दिखता है, सादा सादा दिखता है, जिसके कारण इसको कहा गया है सफेद महाद्वीप। क्या कहा गया है भाई? सफेद महाद्वीप कहा गया है। यहाँ पे भूकंप नहीं आता है, एक भी भूकंप नहीं आता है। और देखो सफेद महाद्वीप है, बर्फ सबसे ज्यादा रहता है, तो बर्फ टके एनी टाइम बर्फे रहेगा, पिघलेगा ना सर। तो पिघलेगा तो इसको गति करेगा, पिघलेगा तो क्या करेगा? गति करेगा। तो इसको कहा गया है गतिशील महाद्वीप। क्या कहा गया भाई? गतिशील महाद्वीप। जेकरे नाम ऑस्ट्रेलिया, ओकरे नाम गतिशील महाद्वीप, ओकरे नाम सफेद महाद्वीप। क्लियर है। उसके बाद यूरोप की बात करते हैं। यहाँ पे है यूरोप, यहाँ पे लिख दिया हम गलती से, यहाँ पे है यूरोप। सबसे डेवलप वाला एरिया यही है, यही वाला हम लोग का यहाँ आके कब्जा किया था, यूरोप वाला ही था।
हम लोग तो अमेरिका को बोलते हैं अंग्रेज ना, अमेरिका वाला नहीं था। तो यूरोप वाला ही हम लोग पे कब्जा किया था। क्लियर है। यूरोप में जो है एक भी रेगिस्तान नहीं है, अब रेगिस्तान नहीं है, सूखा वगैरह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो डेवलप हो गया। सबसे डेवलप वाला महाद्वीप क्या बोलते हैं, यूरोप महाद्वीप। उसके बाद सबसे बवाल वाला तो एशिया महाद्वीप, सबसे गरीब वाला अफ्रीका महाद्वीप, सबसे पंछी वाला सांप वाला तो दक्षिण अमेरिका, और सब देश के किनारे जो है समुद्र है उत्तरी, क्या है, सॉरी उत्तरी अमेरिका। क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो डोनाल्ड ट्रम्प जो है, डोनाल्ड ट्रम्प है ना राष्ट्रपति अभी, तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है राष्ट्रपति, वो किस महाद्वीप का जो है राष्ट्रपति है, उत्तरी महाद्वीप का, उत्तरी अमेरिका का, या फिर दक्षिणी अमेरिका का, किसका है, उत्तरी अमेरिका का है या दक्षिणी अमेरिका का है, दोनों में से कमेंट करके बताओ तो फट से ना कमेंट में फेंक मारो। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसके वाला ओशनिया के बारे में नहीं पढ़े ना, ओशनिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ये सातवां है, इसको कहा जाता है ओशनिया। क्या कहा जाता है भाई, ओशनिया। एक भी यहाँ पे क्या नहीं है, ज्वालामुखी नहीं है। कहाँ पे, ओशनिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। और लास्ट में देखेंगे हम लोग जिलैंडिया महाद्वीप के बारे में, जो एकदम पूरा डूबा हुआ है फिलहाल। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। महाद्वीप देख लिए, महाद्वीप की संख्या 7 होता है। कौन कौन सा, एशिया, कौन कौन सा, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप और ओशनिया। क्लियर है। अब देखते हैं, अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे भाई, यहाँ पे देखते हैं आप महासागर के बारे में। तो कितने महासागर है, तो महासागर है भाई, महासागर के बहुत ज्यादा विवाद है। महासागर है, कोई बोलता है 4 गो है, कोई बोलता है 5 गो है, कोई बोलता है 7 गो है। तो लड़की सब बोलती है 7 गो है। कैसे, नहीं गाना निकला था ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। अब 7 समुंदर कैसे ला गई, तो दिखाते हैं 7 समुंदर कहाँ पे। हम लोग हालांकि हम लोग अगर दीदी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन जब पूछा जाएगा यूपीएससी में, तो बोलेगा कि महासागरों की संख्या कितनी है, तो 7 लगा के आएगा तो गलत कर देगा। कितना लगा के आना पड़ेगा सर, तो लगा के आना पड़ेगा 4 गो। कितना आएगा, 4 गो। कौन कौन सा, तो देखो सबसे बड़ा हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा, प्रशांत महासागर। यहाँ पे है आपका प्रशांत महासागर, और इधर भी क्या है, प्रशांत महासागर। सर दोनों तरफ प्रशांत महासागर कैसे हुआ, तो देखो ये है मेरा पृथ्वी, मान के चलो ये मेरा पृथ्वी, क्या है, पृथ्वी है। ये गोल राउंड में देखो पचका ढचका है ना, ये मेरा पृथ्वी है। इसको मानो प्रशांत महासागर। ये जो नाखून सब है ना, एक तरफ नखपालिश लगा हुआ है, मेरी भाभी लगा दी है, ठीक है। तो एक तरफ क्या है, नखपालिश सब है, और एक तरफ नखपालिश नहीं है। तो समझो ये मेरा क्या है, पृथ्वी है, यानी जियोड है। और ये समझो ये जो नखपालिश वाला एरिया है ना, नाखून वाला एरिया, इसको समझो क्या है, ये है मेरा प्रशांत महासागर। ठीक है। अब इसको हम पृथ्वी को थोड़ा खोलते हैं पढ़ने के लिए। इसको खोलते हैं, खोल दिए, बोर्डवा पे चिपका देते हैं। बोर्डवा पे क्या किए, चिपका दिए। ये देखो क्या है भाई, ये आ गया आपका प्रशांत महासागर, ये भी आ गया क्या, प्रशांत महासागर। इसलिए दोनों तरफ क्या है, प्रशांत महासागर। ये ट्राइंगल शेप में होता है। किस शेप में होता है, ट्राइंगल शेप में होता है प्रशांत महासागर। तो ये वाला एरिया क्या कहलाएगा भाई, प्रशांत महासागर। ये हो गया प्रशांत महासागर पूरा। ये वाला क्या हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। महासागर की संख्या 4 गो। कौन कौन सा, पहला आ जाएगा प्रशांत महासागर। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको कहा जाता है अटलांटिक महासागर। क्या कहा जाता है भाई, अटलांटिक महासागर। क्या कहा जाता है, अटलांटिक महासागर कहा जाता है। क्लियर है। उसके बाद देखो ये हिंदुस्तान है ना, यहाँ पे हिंदुस्तान के नीचे वाले महासागर को कहा जाता है हिंद महासागर। क्या कहा जाता है, हिंद महासागर। तो 3 को देख लिए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। 3 को देख लिए। उसके बाद देखो देखो इसको कहा जाता है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक है ना, आर्कटिक रेखा, उसके सामने जो है इसको कहा जाता है आर्कटिक महासागर। क्या कहा जाता है, आर्कटिक महासागर कहा जाता है। तो 4 का महासागर हुआ, 1 2 3 4, 4 को महासागर। देखो 1 2 3 और 1 4। कौन कौन सा 4 को महासागर हुआ, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। क्या है, आर्कटिक महासागर, 4 को महासागर। अब विद्वान सब आए, विद्वान सब बोला कि पगला गया है, जब तुम ऊपर वाला आर्कटिक रेखा के सामने वाला तुम लोग बोल दिया है कि आर्कटिक महासागर है, तो यहाँ पे देखो ना भाई, यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महाद्वीप है कि नहीं। तो इसके सामने वाला क्या कहा जाएगा, बोलेगा सर
यहाँ के कहा जाएगा अंटार्कटिक महासागर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अंटार्कटिक महासागर कहा जाएगा। बोलेगा कि ठीक है, लेकिन इसमें पानी कहाँ है? पानी है, दिखाते हैं। ये जो है प्रशांत वाला पानी तो यहाँ तक आया है ना, इसको बकोट लिया। इसको क्या किया? बकोट लिया, यानी काट लिया। यहाँ से काट लिया, हिंद महासागर वाला भी इधर से काट लिया। उसके बाद अटलांटिक वाला भी यहाँ से काट लिया और इधर से भी प्रशांत वाला काट लिया। अब बोला ही तो पानी हो गया। नाम दे दिया, क्या पता है? दक्षिण तरफ है तो नाम दे दिया दक्षिणी महासागर। क्या नाम दे दिया? दक्षिणी महासागर। तो 5 को महासागर देख लिए, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, और दक्षिणी महासागर बोलो या फिर अंटार्कटिक महासागर बोलो। वो आर्कटिक हो गया ना, ये अंटार्कटिक महासागर। 5 को हो गया। अब देखते हैं 7 को महासागर कहाँ से आता है। लड़की के लिए 7 महासागर होता है। 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आगे। 5 को महासागर देख लिए हैं कौन कौन सा? तो 5 को में देखें, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। 5 को देख लिए। अब देखो, प्रशांत महासागर भाई बहुत बड़ा है। इधर वाला भी है और इधर वाला भी है, इधर वाला भी है और इधर वाला भी। दिक्कत है तो एक ही को लेते हैं। इसको लेते हैं तो इसको नहीं लेंगे, और इसको लेते हैं मतलब इसको लेंगे तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि तो दोनों एक ही है ना, दोनों हटा देंगे तो उत्तर और दक्षिण में होगा सिर्फ। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग लेके चलते हैं। तो देखो ये ऊपर तरफ है ना भाई। अब देखो मान के चलो ये मेरा प्रशांत महासागर है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये वाला ऊपर वाला लेते हैं और ये वाला नीचे वाला लेते हैं। तो ऊपर वाला क्या है? उत्तरी है। नीचे वाला क्या है? दक्षिणी है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, और नीचे तरफ है तो दक्षिणी प्रशांत महासागर। ऐसा बोला क्या है? ऐसा बोला कि ये तो बहुत बड़ा महासागर है ना। अब यदि कोई नाव वगैरह डूबेगा तो क्या बोलेगा? प्रशांत महासागर में डूब गया, प्रशांत महासागर में डूब गया। इतना बड़ा है यार, तो एरिया डिसाइड करना पड़ेगा ना। इसीलिए विद्वान बोले हैं कि लड़की सब भी गाना गाई है, 7 समुद्र पार में तेरा पीछे पीछे आ गया। तो 7 समुद्र कर देते हैं, 5 को समुद्र है तो 7 को करने के लिए इसको जो प्रशांत महासागर है इसको 2 भाग में बांट दिया गया और बोला कि उत्तर वाला को उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी वाला को दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो 7 को हुआ। देखो उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर 2 को, उसके बाद हिंद महासागर 3 को, अटलांटिक महासागर 4 को, उसके बाद देखो आर्कटिक महासागर 5 को, उसके बाद आर्कटिक महासागर। ये क्या हो गया? कौन वाला छूट गया? प्रशांत महासागर 1 2 3 4 5 6। एक मिनट, एगो दूगो। हाँ, अब देखिए 7 को महासागर कहाँ से आता है। देखो प्रशांत महासागर है, इसको 2 भागों में बांटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है भाई? अटलांटिक महासागर है ना, और ये ऊपर से लेके नीचे तक है। ऊपर से लेके क्या है? नीचे तक है। इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया। ऊपर वाला को कहा गया उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण वाला कहा गया दक्षिणी अटलांटिक महासागर। क्लियर है? तो देखो 7 को महासागर कहाँ से आता है? उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर 2 गो, उसके बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर 4 गो, हिंद महासागर 5 गो, अंटार्कटिक महासागर 6 गो और आर्कटिक महासागर 7 गो। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे बढ़ो। अब देखो 7 को महासागर देख लिए। अब देखो जो आर्कटिक महासागर है ना, ये सबसे ऊपर में है। ऊपर में हो जाने के कारण इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है छुपा हुआ महासागर। ये कम दिखता है इसलिए कहा गया है छुपा हुआ महासागर। ये दक्षिण में होने के कारण इसको कहा गया है दक्षिणी महासागर। क्लियर है? यहाँ पे देखो, ये देखो अफ्रीका से सटा हुआ है ना, ये अफ्रीका से सटा हुआ है, उसीलिए इसको कहा, अफ्रीका में लोग क्या है? गरीबी है, गरीबी है ना, अंधा है, तो इसको कहा गया अंध महासागर। क्या कहा गया है? अंध महासागर। अटलांटिक महासागर का ही नाम है अंध महासागर। क्या नाम है? अंध महासागर नाम है। उसके बाद देखो हिंद महासागर, देखो आधा है ना, ऊपर तरफ है क्या? नहीं,
तो इसको कहा गया अर्ध महासागर। क्या कहा गया? अर्ध महासागर। तो भाई इसी का नाम दे दिया अर्ध महासागर। और इधर है आर्कटिक महासागर, छुपा हुआ महासागर। इधर है दक्षिणी महासागर। उसके बाद देखें क्या, अटलांटिक महासागर, इसको क्या कहा गया है? अंध महासागर। अब देखो इसका किस शेप में कौन कौन है। तो ये देखो आपका ट्रायंगल शेप में है। ये कैसा है भाई? प्रशांत महासागर ट्रायंगल शेप में है। ये देखो ये अटलांटिक जो है ये आपका एस आकार में है ना, चीज आ गया है भाई, थोड़ा सा समझिएगा। ये देखो एस आकार में है ना, ये है एस आकार में, तो ये एस आकार का है कौन सा? अटलांटिक महासागर। क्लियर है? उसके बाद ये जो है आपका हिंद महासागर हो गया और अर्ध महासागर। क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे देखो वही चीज लिखा हुआ है कि ये बवाल का जड़ है, सबसे डेवलप है आपका यूरोप। अभी जो पढ़ाए हैं आपका कि महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7 को। एशिया, उसके बाद अफ्रीका, एशिया अफ्रीका दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर में हो गया आपका उत्तरी अमेरिका, चौथा नंबर में दक्षिणी अमेरिका, पांचवा नंबर में अंटार्कटिका, छठा नंबर में यूरोप और सातवां में है हमारा क्या? ओशनिया। क्या है? ओशनिया बोलो या फिर ऑस्ट्रेलिया बोलो, वही चीज सारा चीज लिखा हुआ है, समझाए थे। सब देश के किनारे क्या है? समुद्र है। सांपों का देश, पक्षियों का देश अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। उसके बाद सबसे ज्यादा गरीब कहाँ है? अफ्रीका में है। मानव जाति का पालना कहा जाता है, काला महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद भूकंप जो है नहीं आता है कहाँ पे? तो सफेद महाद्वीप किसको कहा जाता है? गतिशील महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो सब अंटार्कटिका के लिए प्रयोग हुआ है। उसके बाद सबसे डेवलप हो जाएगा यूरोप, बवाल का जड़, सभ्यता का पालना, ये क्या हो जाएगा भाई? तो एशिया हो जाएगा। उसके बाद एक भी ज्वालामुखी नहीं है कहाँ पे? ओशनिया में। और जिलैंडिया में क्या है भाई? ये नया महाद्वीप की खोज किया गया है, फिलहाल डूबा हुआ है, ऐसा कहा जाता है। न्यूजीलैंड जो है जिलैंडिया का ही पार्ट है। क्लियर है? अगला चीज महासागर के बारे में पढ़ा है। प्रशांत महासागर, कई महासागर देखें तो यूपीएससी के अनुसार 4 गो महासागर देखें। कौन कौन सा? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर, 4 गो। लेकिन विद्वान सब विद्वान बन रहा है, नाम दे दिया दक्षिणी चीन महासागर। कहीं इसका भी पानी ठोपो पकड़ लिया, इसका भी पानी ठोपो पकड़ लिया, इसका भी पानी ठोपो पकड़ लिया, और नाम दे दिया गया क्या? दक्षिणी महासागर। और ये अंटार्कटिका से सटा हुआ है तो कहा गया अंटार्कटिक महासागर। क्लियर है? और वो आर्कटिक महासागर एकदम ऊपर में है तो कम दिखता है, इसलिए कहा गया छुपा हुआ महासागर। क्लियर है? और महिलाओं के लिए 7 महासागर। कैसे कैसे? तो ये प्रशांत को 2 भाग में बांट दिया। उत्तर तरफ कह दिया गया उत्तरी प्रशांत महासागर, नीचे तरफ कह दिया गया दक्षिणी प्रशांत महासागर। उसी तरह अटलांटिक को भी 2 भाग में बांट दिया गया। उत्तरी को कहा गया उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी को कहा गया दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 महासागर, यानी 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। क्लियर है? चलो अब हम लोग क्या देखें भाई? महाद्वीप के रोचक तथ्य, ये सब देख लिए हैं। अभी सब चीज बताए थे, अलग से मैप बना के यहाँ पे ड्रॉ किया गया है कि यूरोप जो है सबसे विकसित है महाद्वीप, यहाँ एक भी जो है मरुस्थल नहीं है। उसके बाद अफ्रीका जो है मानव जाति का पालना कहा जाता है, सबसे पहले मानव यहीं पे आया था, इसको काला महाद्वीप कहा जाता है। काला महाद्वीप क्यों कहा जाता है इसको हम पढ़ा चुके हैं। एशिया को कहा जाता है सभ्यता का पालना, बवाल का जड़, कोई चीज लिखा हुआ है, खाली एकदम फिगर बना के एकदम ड्रॉ करके ला दिए हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। वीडियो देखो, स्क्रीनशॉट मारो, हम हट जाएंगे इधर उधर हो रहे हैं तो स्क्रीनशॉट मार लेना। उसके बाद महाद्वीप के रोचक तथ्य पार्ट 2 मतलब उसी का है, वहाँ पे नहीं हटा तो इसमें ऐड कर दिए। यहाँ पे देखो दक्षिणी अमेरिका में क्या है? पक्षियों का महाद्वीप, सांपों का महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखें, अंटार्कटिका दे दिया है ना, अंटार्कटिका हो गया। इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह जो है बर्फ से बना हुआ है, पिघलती रहती है तो गति करते रहता है तो गतिशील कहा गया। सफेद कलर का मतलब बर्फ रहता है तो सफेद महासागर का महाद्वीप कहा गया, सफेद महाद्वीप कहा गया। क्लियर है? यहाँ कभी जो है भूकंप नहीं आता है। उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका के बारे में कि एक ऐसा महाद्वीप जिसके सब देश के किनारे क्या है? समुद्र बसा हुआ है। उसके बाद क्या देखें भाई? उसके देखें ओशनिया के बारे में। ओशनिया के 4 भाग बताए थे, 4 भाग, लेकिन वहाँ पे ये नहीं बताए थे कौन कौन से भाग हैं। यहाँ पे बता देते हैं कौन कौन से भाग हैं। देखो होता है माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। और ये चारों में से सबसे बड़का होता है ऑस्ट्रेलिया। क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया। तो जिस तरह आपके परिवार में सबसे बड़े बेटे के अनुसार बाप का नामकरण होता है कि फलना का बेटा, जैसे एक हम लोग के दोस्त हैं, वो सबसे बड़ा बेटा है, नाम है उसका रोहित,
क्या नाम है, रोहित, तो उसको कहा जाता है रोहित के पापा। तो इस चारों एरिया में से, चारों जगहों में से सबसे ज़्यादा बड़ा हो जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया, तो ओशनिया महाद्वीप का ही नामकरण कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के रूप में, कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कोई महाद्वीप नहीं है, ओशनिया महाद्वीप है। ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत जो आता है 4 गो क्या एरिया, जिसका नाम है माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है, यह सबसे बड़ा हो जाता है। जीलैंडिया 8वां महाद्वीप हो जाता है। जीलैंडिया क्या हो जाता है भाई, 8वां महाद्वीप हो जाता है, अभी डूबा हुआ है। वैज्ञानिकों ने एक नया महाद्वीप खोज किया, अभी डूबा हुआ है, न्यूजीलैंड इसी का हिस्सा बताया गया है। क्लियर है, देखो ओशनिया में बहुत सारे छोटे छोटे क्या है आइलैंड है, सबको मिलाकर बनता है ओशनिया। यहाँ जो है एक भी ज्वालामुखी नहीं है, कहाँ पे, ओशनिया में। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब देखते हैं सागर। सागर भी तो बता चुके हैं ना भाई, यह सागर अटलांटिक को कहते ना, इस तरह था इसलिए यह सागर, तो वही चीज फिगर से ड्रॉ करके खाली यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद हिंद महासागर को क्या कहा जाता था पता है, हिंद महासागर को कहा जाता है अंध्र चंद्राकार। क्या कहा जाता है भाई, अंध्र चंद्राकार। देखो ये अंध्र चंद्राकार नहीं है, देखो तुम यहाँ पे ये है ना हिंद महासागर, ये देखो ना आधे में है, आधे में है, तो क्या कहा गया, अंध्र चंद्राकार। क्लियर है, चलो ये वाला ना महासागर। प्रशांत महासागर किस शेप में है भाई, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर हो जाता है प्रशांत महासागर। किस शेप में है, ट्राइंगल यानी त्रिभुज शेप में आता है। कैसे आता है सर, तो यहाँ देखो ना भाई, अभी तो तुम लोग को समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या, अभी यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के समझाए हैं, कहाँ गया, एक मिनट को इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, एक मिनट को लोड होने दो। देखो इधर यहाँ से काट दो, इधर यहाँ से काट दो, ये क्या है भाई, प्रशांत महासागर है। इधर यहाँ से काट दो, क्या है, प्रशांत महासागर है। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो इस तरह नहीं आएगा, तो ट्रायंगल शेप में बनाना, तो वही चीज तो लिखा हुआ था कि प्रशांत महासागर जो है ट्रायंगल शेप में है। समझ में आ गया, प्रशांत महासागर किस शेप में है, ट्रायंगल शेप में है महासागर। उसके बाद अटलांटिक की देखें, अटलांटिक की देखें, एस आकार का शेप है इसका, किसका, अटलांटिक का। अफ्रीका से सटा हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है अंध यानी ब्लाइंड ओशियन। ब्लाइंड ओशियन किसको कहा जाता है, तो अटलांटिक को कहा जाता है, अटलांटिक को कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। इसके बाद होता है हिंद महासागर, इसको अर्ध महासागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध महासागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगला देखो, अगला है क्या, आर्कटिक महासागर। इसको क्या कहा जाता है, अभी बताएं, छुपा हुआ महासागर कहा जाता है, हिडन ओशियन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर में है, कम दिखता है, इसलिए छुपा हुआ महासागर हो जाता है। अब देखो अभी जो पढ़ाएं कि आखिर महासागर कितने हैं, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा, आंसर मारना है 4। चपरासी यानी क्लर्क यानी ग्रुप डी, जीडी, फीडी, एसएससी, फैसएससी जितना पूछेगा, ऑप्शन मारना है 5। महिलाओं बोलेगी कि महासागर कितना है, उन लोग को पढ़ा देना है 7, गिना के बता दिए थे, उन लोग को गिना के बता देना है। उसके बाद है अंटार्कटिक। क्या है भाई, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक यानी साउथ ओशियन, ये काल्पनिक है, बताएं कि विद्वानों के द्वारा दिया गया है, सबका पानी को बोकोट लिया गया है और नाम दे दिया गया है अटलांटिक महासागर, यानी क्या बोलते हैं इसको, साउथर्न ओशियन, इमेजिनरी ओशियन माना जाता है। असल में ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर का ही दक्षिणी हिस्सा है। दक्षिणी मतलब प्रशांत महासागर का ही क्या है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का क्या है, दक्षिणी हिस्सा है। समझ में आ गया, चलो सब सारा चीज समझा दी है, इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं बस। प्रायद्वीप, अब देखते हैं प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप होता है और एक होता है उप प्रायद्वीप, सॉरी प्रायद्वीप होता है और एक होता है उप महाद्वीप। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप और उप महाद्वीप, ठीक है। देखो एशिया एक क्या है भाई, प्रायद्वीप है। क्या है, प्रायद्वीप है, यानी पेनिनसुला है, पेनिनसुला ही कहा जाता है ना। अरब क्या है भाई, अरब अफ्रीका के पास सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो जाता है। क्लियर है, फ्लोरिडा उत्तरी अमेरिका का प्रायद्वीप हो जाता है। किसी भी महाद्वीप का वह भाग जो पहाड़ के द्वारा यानी पर्वत के द्वारा जो है मुख्य भूमि से काटकर अलग कर दिया जाता है, उसको कहा जाता है उप महाद्वीप। क्या कहा जाता है, उप महाद्वीप कहा जाता है, जिसे हो गया भारतीय उप महाद्वीप, हिमालय से कटा हुआ है। देखो
कोई भी एरिया जो है, कोई भी एरिया जो है या फिर कोई भी महाद्वीप जो है, जब पहाड़ पर्वत से कट जाता है, पहाड़ पर्वत से क्या हो जाता है, कट जाता है, उसके बाद नीचे वाला एरिया क्या कहलाता है, तो उप महाद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? उप महाद्वीप कहलाता है, जिसे भारतीय उप महाद्वीप कहलाता है। क्वेश्चन आप लोग का ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, आप लोग को कमेंट में फेंक के मानना है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने क्या है देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कितने देश आते हैं, उसको कमेंट में फेंक के मानना है। एशिया में एक प्रायद्वीप है, ठीक है। चलो, फ्लोरिडा जो है उत्तरी अमेरिका का प्रायद्वीप है। उसके बाद अरब एशिया के पास सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अरब क्या है? एशिया के पास सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप बता चुके हैं, पेनिनसुला और सब कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखो क्या दिया है, मास्टर मैप यानी विश्व दर्शन अटलांटिक, सब चीज जो अभी बताए हैं कि यहाँ पे हो गया एशिया, सभ्यता का पालना, मानव जाति का पालना, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यह साकार का महासागर, उसके बाद यहाँ पैसिफिक कहा गया है, त्रिभुज शेप का है, इधर भी है पैसिफिक यानी त्रिभुज शेप का है, जिलैंडिया भी डूबा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया है, इसी को ओशनिया कहा गया है, अर्ध महासागर हो गया, उसके बाद यहाँ पे है सफ़ेद महासागर हो गया, इसी को दक्षिणी महासागर कहा गया है, दक्षिणी महादेश कहा गया है। उसके बाद और क्या देखें, सभ्यता का पालना, उसके बाद मानव जाति का पालना, सबसे डेवलप हो गया यूरोप। क्लियर है? चलो, तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आज तो देख लिए ना कि महाद्वीप की संख्या कितनी है, 7 महाद्वीप की बात की है, उसके बाद महासागर की संख्या कितनी है, 7 महासागर की बात की है। तो कल से हम लोग मैप में स्टार्ट करेंगे श्रीलंका से। किसे? श्रीलंका से। पहले श्रीलंका को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर किसको पढ़ेंगे? पहले मालदीव को पढ़ेंगे, पहले मालदीव को पढ़ेंगे, फिर श्रीलंका को पढ़ेंगे, फिर इंडिया को पढ़ेंगे, फिर पाकिस्तान को पढ़ेंगे, फिर अफगानिस्तान को ले लेंगे, फिर आएगा आपका नेपाल को ले लेंगे, सटले भूटान के ले लेंगे, उसके नीचे बांग्लादेश को ले लेंगे, इसी तरह म्यांमार को ले लेंगे, फिर उसके नीचे जितने भी सारे कंट्री हैं पूरे विश्व का सारा को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और वर्ल्ड मैप इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।